नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के संबंध अब नाजुक मोड़ पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा सीमांचल के इलाके में है और प्रगति यात्रा में दोनों डिप्टी सीएम में से कोई नहीं दिख रहे हैं। लेकिन इसी दरमियान जब मुख्यमंत्री पूर्णिया में होते हैं, पप्पू यादव जरूर दिखते हैं। लेकिन पप्पू यादव तो मुख्यमंत्री के साथ दिखते हैं, असल खेल तो पटना में चल रहा है। जब भाजपा कोटे के उप मुख्यमंत्री और अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि के नाम पर भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने की दिली इच्छा सार्वजनिक तौर पर प्रकट करने वाले उप मुख्यमंत्री अपने विभाग के पूर्व के मंत्रियों की समीक्षा जब शुरू कर देते हैं, तो स्वाभाविक है कि यह नीतीश कुमार के पॉलिटिकल कल्चर से मेल नहीं खाता है। क्योंकि नीतीश कुमार कहते हैं बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन विजय कुमार सिन्हा ने क्या वही काम नहीं किया जो काम तारकिशोर प्रसाद ने? वे बिहार के वित्त मंत्री रहे, भाजपा कोटे से बिहार के वित्त सह उप मुख्यमंत्री रहे तारकिशोर प्रसाद ने कश्मीर फाइल्स को बिहार में टैक्स फ्री कर किया था। उस वक्त भी चर्चा थी कि मुख्यमंत्री से पूछा नहीं गया और सीधे सीधे कर दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ बिहार में वो सबको पता है। अगस्त 2022 में तो क्या अब विजय सिन्हा जिस प्रकार से तेजस्वी यादव के कार्यकाल की समीक्षा वो भी नीतीश कुमार के अपने इलाके से जुड़े हुए प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार इस बात की इजाजत देंगे? लालू परिवार और नीतीश कुमार के संबंध हमेशा से कैसे रहे हैं, कितने मधुर रहे हैं, ये सभी जानते हैं। सवाल यह है कि विजय सिन्हा ने किस हैसियत से नीतीश कुमार की इच्छा के कथित रूप से विपरीत जाकर 26 करोड़ रुपए की कथित हेराफेरी का आरोप और डिपार्टमेंटल जांच की बात कर दी पीडब्ल्यूडी विभाग में। आखिर पीडब्ल्यूडी विभाग के डिपार्टमेंटल जांच की अनुमति नीतीश कुमार से ली गई है। बिहार सरकार के पास एक अपना विजिलेंस डिपार्टमेंट है और ऋषि मिश्रा जी आपको बताएंगे कि वो बिहार के गृह मंत्रालय के अधीन, यानी मुख्यमंत्री के पास जो विभाग है उसके अधीन काम करता है, न कि विजय सिन्हा के अधीन काम करता है। फिर इस तरह की जल्दबाजी क्यों? और क्या ये जल्दबाजी बिहार में खेला रोकने की आखिरी कवायद का सीधा जीता जागता नमूना है? कई सारे सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए हम चल रहे हैं सीधे ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसा कि सभी जानते हैं कि ऋषि मिश्रा का मतलब होता है बिहार और राजस्थान की सियासत के लाइव वायर। क्या नीतीश कुमार, क्या लालू यादव, क्या वसुंधरा राजे और क्या अशोक गहलोत कैंप, और क्या भजन लाल शर्मा का भजन मंडली कैंप, हर मंडली में ऋषि मिश्रा जी की सीधी घुसपैठ बताई जाती है। मतलब घुसपैठ नहीं, एक पत्रकार की सीधी पहुंच बताई जाती है। और ऋषि जी, क्या आपको लगता है डिप्टी सीएम नदारद है? प्रगति यात्रा के दरमियान पप्पू यादव बड़े ही अच्छे से अच्छे मूड में दिखाई दे रहे हैं और उधर पटना में विजय सिन्हा भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने के लिए तेजस्वी यादव का रास्ता रोकते दिख रहे हैं। क्या वो तेजस्वी यादव का रास्ता इसलिए रोकते दिख रहे हैं कि कहीं चाचा भतीजे एक ना हो जाएं? क्या जरूरत थी पुरानी फाइलों को खोलने की? और जो आरोप लगा रहे हैं विजय सिन्हा, क्या उसकी सत्यता की पुष्टि वो कर पाएंगे? ये तो अपने आप में सवाल है। दो बातें हैं। देखिए, आपसे की दो बातें हैं। एक देखिए, नीतीश कुमार का क्या कल्चर है वो अलग बात है। मंत्री का ये विशेषाधिकार है कि अपने विभाग का वो समीक्षा कर सकता है। ठीक है, आपके बात से सहमत हूँ। गठबंधन सरकार है और 2005 से अब तक का यदि एनडीए के, खासकर एनडीए के जो सरकार का वर्किंग सिस्टम है उसमें सबसे अधिक किसी का चलता है तो माननीय मुख्यमंत्री का चलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा कोटे के मंत्री एक दो लोगों को छोड़ दे तो तमाम जो मंत्री हम नाम मात्र के ही हैं, आपने देखा अभी है कि तमाम विभाग में नीतीश कुमार के जो जितने करीबी आईएएस है उनको एसीएस के रूप में तैनात किया गया है। अब हर विभाग का आप यदि में मुझसे पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, स्वास्थ्य विभाग से लेके तमाम जो बीजेपी के कोटे के हिस्से में है, वहां देखिए नीतीश कुमार के जो वफादार किचन कैबिनेट के जो आईएएस है उनको तैनाती की गई है बिना नीतीश कुमार की अनुमति से। यह बात बिल्कुल सही है कि एक पत्ता भी मतलब क्या कहते हैं हिलता नहीं है। तो सवाल ये उठता है, देखिए दो बातें हैं। एक तो विजय सिन्हा का जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, मतलब जो जहां से वो चुनाव लड़ते हैं और जिस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे जैसे तेजस्वी पे हमला बोलेंगे
वैसे वैसे उनका समर्थक जो है खुश होगा। आप समझ रहे हैं मैं इशारा किधर कर रहा हूँ। दूसरी बात, आप ये भी जानते हैं कि विजय सिन्हा और नीतीश कुमार के क्या संबंध रहे हैं। भाजपा के ही 2 डिप्टी सीएम है, भाजपा कोटे से ही 2 डिप्टी सीएम है जी। एक डिप्टी सीएम जो है नीतीश कुमार के जो कार है जिससे मुख्यमंत्री चलते हैं, उसके बगल वाला सीट उनके लिए आरक्षित होता है। दूसरे उप मुख्यमंत्री को कम से कम आगे तो बैठाना चाहिए था। प्रोटोकॉल के हिसाब से यदि सम्राट चौधरी पीछे बैठते हैं तो विजय सिन्हा को आगे बैठाना चाहिए। तो आगे तो विजय चौधरी बैठते हैं, विजय सिन्हा बेचारे पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, अपने गाड़ी से उतर के तो मुख्यमंत्री के एस्कॉर्ट में दौड़ते रहते हैं। और विजय सिन्हा ने एक बार कहा भी है कि विजय सिन्हा को इग्नोर करना, आप विजय सिन्हा का आलोचना कर सकते हैं लेकिन विजय सिन्हा को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। खुद विजय सिन्हा का बयान है। तो ये तो रसाकसी है। और मैं कई दिनों से इस चीज को दोहराना नहीं चाहता हूं, कई दिनों से मैं ये बता रहा हूं कि जो केमिस्ट्री नीतीश कुमार और बीजेपी में जो होना चाहिए, खासकर बीजेपी के जो हाई कमान है, हाई कमान मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वो केमिस्ट्री थोड़ा कमजोर होता हुआ दिख रहा है। केमिस्ट्री में मिस्ट्री दिख रहा है हमको। मिस्ट्री मतलब कहें तो रहस्य दिख रहा है। ये रहस्य क्या है? रहस्य मुख्यमंत्री पद को लेकर है, मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर है, सीटों को लेकर है। और मैंने आप ही के चैनल पे इस बात का खुलासा किया था कि 24 पन्नों का एक डिमांड लेटर जो है नीतीश कुमार ने केंद्र को सौंपा है कि आगामी बजट में जो ये मेरा डिमांड है उसको आपको फुलफिल करना है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री का जो बिहार यात्रा होगा, बिहार जो फरवरी माह में जो उनकी जो शेड्यूल यात्रा है, उस पे पूरा मतलब जो है बिहार की राजनीति का जो है सिनारियो है डिपेंड करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है आपको मैं बताऊं, भाजपा नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को लॉन्च करे। भाजपा ये चाहती है कि जेडीयू जो है नीतीश कुमार के बाद, नीतीश कुमार को ठीक ठाक हिस्सेदारी दे दिया जाएगा। भाजपा का तर्क ये है कि आप स्वस्थ नहीं है, सीएम मेरा हो, बाकी चीज आपको एडजस्ट कर लेंगे, तमाम अच्छे मंत्रालय दे देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री भाजपा कोटे से हो। इसके लिए नीतीश कुमार नाराज नहीं है। और इसी का आप देख लीजिए जो रिफ्लेक्शन है, तमाम जो बयान आप देख रहे हैं, अमित शाह का हो, एक बार नहीं 2-2 बार अमित शाह ने बयान दिया है, विनोद तावड़े का बयान हो, विजय सिन्हा का बयान हो। और आप आज देखिए विजय सिन्हा जो है अपने विभाग का समीक्षा बैठक करना शुरू की है, खासकर उस नेता को घेरने का प्रयास कर रहे हैं जिससे ये चर्चा है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, ये चर्चा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि चाचा भतीजा एक हो जाए। तो भतीजे को जो विभाग आवंटित किया गया था उसकी समीक्षा विजय सिन्हा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भतीजा को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। लैला मजनू एक यदि कहें तो फिल्मी डायलॉग में, तो लैला मजनू को मिलने देने में व्यवधान जो डालना होता है वो डालने का प्रयास विजय सिन्हा कर रहे हैं। जी ऋषि जी, पूर्व के विभागीय मंत्री के कामकाज की या पूर्व के कार्यकाल की समीक्षा का एक सेट पैटर्न होता है, लोकतंत्र की परिपाटी है। आपको याद होगा कि ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी थी तो उन्होंने लालू यादव के रेल मंत्री के कार्यकाल पर श्वेत पत्र लाया था, व्हाइट पेपर लाया था। ये एक परंपरा है। मीडिया में आकर बयान देने की परंपरा नहीं है कि अमुक प्रोजेक्ट में इतने पैसे की बबलिंग हुई, खासकर तब जब आपके पास सबूत ना हो। बिना जांच के सबूत अगर आपके पास आ गए तब तो आप सीधा इंक्वायरी कराइए ना, तब तो आप सीधा ईडी को दीजिए सबूत, तब तो सीबीआई को दीजिए या कैबिनेट में रखिए कि मामला सीबीआई को दिया जाए, ये रहा सबूत। आपने देखा होगा एक न्यूज एंकर रूबिका लियाकत को एनबीडीएसए ने अभी 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का घोटालेबाज कहने के लिए बहुत कड़ी फटकार लगाई है और वीडियो को यूट्यूब से हटाने का आदेश दिया है। आपने देखा होगा, बिल्कुल इसी तरह का मामला है। आरोप सवाल यह है कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत दिखाई दे रही है तो पब्लिसिटी के लिए क्यों जा रहे हैं? आप जांच कराइए, आप इंक्वायरी पर जाइए ना। ये बात, और नीतीश कुमार को जो लोग जानते हैं वो आज तक, देखिए चारा घोटाले की जब बात थी, समता पार्टी उस समय थी, आज की जदयू नहीं थी और भाजपा थी, तमाम नेता चारा घोटाले पे बोलते थे, नीतीश कुमार नहीं बोलते थे, एक शब्द नहीं बोलते थे। नीतीश कुमार बोलते किस पर थे? तो नीतीश कुमार बोलते थे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर।
बिहार के औद्योगिकरण की धीमी गति पर, बिहार से पलायन के मुद्दे पर, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर, बिहार की महिला सुरक्षा पर, बिहार में आर्थिक असमानता पर बोलते थे। बॉर्डर स्कैम पर नीतीश कुमार नहीं बोलते थे, बोलते थे कि न्यायालय का काम है और जांच एजेंसियों का काम है, जो करेगा वो फंसेगा, जो गड़बड़ करेगा वो फंसेगा। ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। ये परिपाटी जो लेकर के आए हैं, पिछले 20 साल के नीतीश कुमार के कार्यकाल का ये पहला मौका है जब सरकार के मंत्री ने अपने पूर्व के कार्यकाल को लेकर, पूर्ववर्ती के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाए हैं। अब आप एक चीज याद कीजिए, जब सृजन घोटाला आया था, सृजन घोटाला में भागलपुर के डीएम ने किसी निकासी के लिए ट्रेजरी अफसर को लिखा, पता चला कि खाते में उतना पैसा ही नहीं है, चेक बाउंस कर गया। अब भाई सरकारी चेक कैसे बाउंस कर गया, तो बहुत बड़ा मसला था। तो डीएम ने लिखा राज्य सरकार को कि ये बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, चेक बाउंस हो गया। तब नीतीश कुमार ने सीधा सीबीआई को सौंप दिया। चेक बाउंस होना अपने आप में एक सबूत था कि खाते में उस वक्त ट्रेजरी में पैसा नहीं था। पैसा कहां गया, सरकारी पैसा? आपके पास क्या सबूत है कि आप इस तरह के 26 करोड़ रुपए के घोटाले की आरोप मीडिया से बातचीत करके दे रहे हैं? नीतीश कुमार इन सब चीजों को आप भी जानते हैं, पसंद नहीं करते हैं। क्या लगता है, विजय सिन्हा जब ये स्पीकर थे तो एक बार उनको नीतीश कुमार की झिड़की खानी पड़ी थी। अब क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी और जदयू के संबंध उन विजय सिन्हा के ताजा बयान से, जो भाजपा का मुख्यमंत्री देखने की तमन्ना रखते हैं, अब किस मोड़ पर जाकर रुकेगा? देखिए, आप उन आदर्श स्थितियों की बात कर रहे हैं, आप उन एनडीए कोalition का जो कल्चर था खासकर बिहार में, उसकी चर्चा कर रहे हैं। वो केमिस्ट्री दिख रही है क्या आपको? वो केमिस्ट्री दिख रही होती तो उपराष्ट्रपति का अगवानी करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं जाते? शिवराज सिंह चौहान बिहार के दौरे पे हों, क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होती? तो वो केमिस्ट्री नहीं दिख रहा है। वो आप देखिए, अभी पूर्णिया के दौरे पे हैं नीतीश कुमार, जो फोटो इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं, जो इंफॉर्मेशन विभाग होता है राज्य सरकार का, जी आईपीआरडी, हाँ आईपीआरडी, जो फोटो जारी किया गया है, यदि आप फ्रंट फोटो देखिए तो उसमें बीजेपी कोटे से कोई एक भी मंत्री नहीं है। एस सिद्धार्थ हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, डीजीपी साहब हैं, अमृतलाल मीना हैं, विजय चौधरी हैं, विजय चौधरी हैं, न दोनों डिप्टी सीएम नदारद है, न सम्राट चौधरी है, न विजय सिन्हा है। तो कहीं ना कहीं मैंने शुरू में ही कहा, जो केमिस्ट्री है उसमें कहीं ना कहीं मिस्ट्री दिख रही है। जी हम यही आपसे जानना चाहते हैं। नीतीश कुमार इस बात को नहीं पचा पा रहे हैं कि भाई हमारे बलबूते, हमारे सहारे आपकी केंद्र की सत्ता है, हमारे पार्टी का सोशल ब्लॉक भी चाहिए आपको, 18% का वोट भी चाहिए जी, और मुख्यमंत्री आप अपना बनाएंगे। यदि इतने ही आप कैपेबल हैं तो अपने बलबूते लड़ लीजिए, चिराग है ही, उपेंद्र कुशवाहा है ही, मुकेश सहनी को भी ले आइए, लड़ लीजिए चुनाव। ऋषि जी एक चीज मैं आपको याद दिला, आपको ये लगता है कि नीतीश कुमार इतने आसानी से मान जाएंगे? और यही देखिए, जेडीयू में एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि नीतीश कुमार बीमार हैं और हु आफ्टर नीतीश कुमार। और मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं कि होली के बाद कोई बड़ा ताजपोशी नहीं हो, लेकिन निशांत जो है, नहीं नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं, वो सदस्यता लेने जा रहे हैं जी। और नीतीश कुमार एक तीर से कई शिकार करना चाह रहे हैं। और नीतीश कुमार ठीक उस प्रकार का माहौल बनाने जा रहे हैं जो सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह के समय बनाई थी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस्तीफा दे देना। जी बोलिए जी, कुछ पूछ रहे थे। एक चीज आप देखिए, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ठीक है, बॉर्डर स्कैम तो हाई कोर्ट के आदेश से 1995 में ही जांच का आदेश हुआ। नीतीश कुमार ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में लालू राबड़ी शासनकाल की एक भी फाइलों को ओपन करने का आदेश नहीं दिया। एक भी फाइल आप बता दीजिए जो लालू यादव के कार्यकाल की नीतीश कुमार ने के राज में खोला गया हो, एक भी सिंगल फाइल, एक भी डिपार्टमेंटल जांच करने की इजाजत वही चीज तो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं जी। अब इसी से सवाल जुड़ा हुआ है, आपको और याद दिला दें, बिहार में पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला देने का नियम नहीं था, आपको याद होगा। राबड़ी देवी चुनाव हार गई थी 2010 का विधानसभा चुनाव,
लालू यादव संसद सदस्य थे, बिहार विधानमंडल के किसी सदस्य के सदस्य नहीं थे, और लालू परिवार का कोई सदस्य बिहार के विधानमंडल के दोनों सदन में निर्वाचित नहीं था। उस वक्त नीतीश कुमार ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट निकाला कि जो भी व्यक्ति कम से कम 2 साल तक मुख्यमंत्री रहे हो, उन्हें राज्य में आजीवन जीवन पर्यंत मुख्यमंत्री का आवास, जीवन पर्यंत सरकारी बंगला अलॉट किया जाएगा। और राबड़ी देवी को बंगला अलॉट किया गया था। बाद में 2012 में राबड़ी देवी विधान परिषद आ गई थी, लेकिन ये बंगला 2012 में नहीं, सॉरी 2015 में शायद राबड़ी देवी आई थी, कोई 22 विधायक थे, एक लाने लायक भी नहीं थे। लेकिन राबड़ी देवी को सरकारी बंगला लालू परिवार को रहने के लिए उपलब्ध हो सके, इसका रास्ता नीतीश कुमार ने निकाला था। ये समझिए आप कि कितनी बड़ी बात है। 84 में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर चुनाव हार गए थे, राजीव गांधी ने रास्ता निकाला कि चंद्रशेखर और वाजपेयी बंगले खाली ना करें, उन लोगों के लिए सरकारी बंगले में रहने का इंतजाम कैसे हो। तो नीतीश कुमार इस सोच के आदमी है, और विजय सिन्हा जो काम कर रहे हैं वो सीधे सीधे नीतीश कुमार को चुभने वाली बात है। आप इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, ये लालू परिवार पर नहीं, नीतीश कुमार के मिजाज पर निशाना है जी। इस बात की तस्दीक मैं इस बात से आपको करवाना चाहता हूं, ये निशान की राजनीति में एंट्री का सलाह किसने दिया मालूम है आपको? लालू यादव ने जी। आप समझते हैं, आप समझ रहे हैं, आप जो इतना जो बैकग्राउंड थ्योरी बताए हैं, आप समझ आइए कि नीतीश और लालू एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं। यदि एनडीए का अगुआ कौन है बिहार में? नीतीश कुमार। महागठबंधन के अगुआ कौन है? लालू यादव, तेजस्वी यादव जी। और लालू यादव ने ही एक निजी कार्यक्रम में जब नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी, आज मैं इस खबर को ब्रेक कर रहा हूं कि लालू यादव ने ही निशांत को राजनीति में लाने की सलाह नीतीश कुमार को दी। समझिए, ये बॉन्डिंग है। आपने जो बंगले की बात की, और आप हमेशा कहते हैं कि ऋषि जी राजस्थान के एक्सपर्ट हैं, तो वसुंधरा राजे को बंगला नहीं आवंटित किया गया था। राजस्थान में भी परंपरा ये था कि पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला नहीं मिलेगा। और वसुंधरा राजे यदि राजस्थान भाजपा में देखे तो वसुंधरा चेहरा है, और कांग्रेस राजस्थान में देखे तो गहलोत चेहरा है। गहलोत मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तुरंत विधानसभा में नियम में बदलाव लाके अब पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला आवंटित कर दिए। तो राजनीति में ये कल्चर रहे हैं। अब बहुत से ऐसे नेता हैं इस परंपरा को फॉलो करते हैं, और उस परंपरा को फॉलो करने वालों में नीतीश कुमार है, अशोक गहलोत हैं, ऐसे नेताओं का कमी नहीं है जी। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस प्रकार से एनडीए का कल्चर रहा है बिहार में, बिना मुख्यमंत्री के सलाह के कोई विभाग के मंत्री खुद से कुछ ऐसा निर्णय ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ईगो को जरूर ठेस पहुंचा रहे हैं विजय सिन्हा। और पहले भी मैंने कहा कि विजय सिन्हा और नीतीश कुमार का क्या संबंध है, कहने की जरूरत नहीं है जी। अच्छा, अभी अनंत सिंह वाले मामले में ऐसा सुन लीजिए मेरी बात। अनंत सिंह वाले मामले में अनंत सिंह जो है, ऐसा चर्चा है कि चर्चा है या पब्लिक डोमेन में भी है, नीतीश कुमार के करीबी है, ललन सिंह के करीबी है। और अनंत सिंह वाले मामले में किसी एक व्यक्ति ने मोर्चा खोल रखा है गठबंधन में, मतलब कोalition में, मतलब एनडीए में, वो है विजय सिन्हा जी। तो ये है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। नीतीश कुमार इसको कैसे लेते हैं ये देखने वाली बात जी। अच्छा, जो बात आप कह रहे हैं, 3 दिनों से एक चर्चा मैंने सुनी है, ऑफ द रिकॉर्ड निजी बातचीत सुनी है, कुछ नेताओं के साथ गॉसिप में ये बात सुनी है। उन लोगों का कहना है कि लालू यादव और नीतीश कुमार अगर चुनाव के पहले एक होते हैं तो इस बात पर सहमति बन सकती है कि चुनाव तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित कर ही चुनाव लड़ा जाए, और 2026 के मार्च में जो राज्यसभा का चुनाव है, मानी विधानसभा चुनाव के 3 महीने बाद, उसमें निशांत को मुख्यमंत्री और तेजस्वी को डिप्टी सीएम, या जिसके ज्यादा विधायक हो उसका मुख्यमंत्री। अगर जेडीयू के ज्यादा हो 1-2 विधायक तो निशांत मुख्यमंत्री, आरजेडी के ज्यादा हो तो तेजस्वी मुख्यमंत्री। और फिर ये लाइन ऑफ सौंप के नीतीश कुमार राज्यसभा चले जाएं, यानी चौथा सदन जो उनसे छूटा हुआ है 2032 तक के लिए संसद की अपनी सदस्यता को, दिल्ली की राजनीति को सुरक्षित कर ले। बेटा हो गया तो बंगला हो ही गया। अब क्या लगता है आपको, इस थ्योरी को जो आप कह रहे हैं कि लालू यादव ने आगे बढ़ाया है, इस थ्योरी पर अंदर खाने राजद और जदयू मिलकर क्या वाकई खेल कर रहे हैं?
हो सकता है। और नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार ये नहीं सिर्फ चाह रहे हैं, अब बता दूं आप, नीतीश कुमार ही सिर्फ ये नहीं चाह रहे हैं कि निशांत की एंट्री हो। नीतीश कुमार से अधिक इंटरेस्ट दिखा रहे हैं नीतीश कुमार के वो वफादार नेता जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी है और चाहते हैं कि जेडीयू का कल्चर जो है जिंदा रहे, यानी जेडीयू के जो समाजवादी पार्टी सोच वाले लोग हैं वो पार्टी जिंदा रहे। जी। और वैसे लोग जो जब नीतीश कुमार से मिलते हैं तो इस बात को लेकर दबाव बनाते हैं। हालांकि नीतीश कुमार बहुत उस्ताद हैं, बहुत चालाक नेता है, तो वो भी खुद चाहते होंगे बेटा को राजनीति में लॉन्च करे, लेकिन वो दूसरे से कहवाना चाहते हैं। और उसी के कड़ी में आपने देखा आनंद मोहन का बयान। जी, आजकल बड़े करीबी कल हो गए आपने हैं। हाँ, आनंद मोहन का बयान। अब वो कैसे आलोचना करेंगे? उनकी पत्नी और बेटा सब राजनीति में है। अब छोटका बेटा को भी लॉन्च करने जा रहे हैं, इंग्लैंड कहाँ गया है पढ़ने, अभी 1-1.5 साल के बाद आएगा तो भी लॉन्च होगा। तो एक बात बताइए ऋषि जी, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ, मेन सवाल पे आ रहा हूँ जी। तो ऐसी आदर्श स्थिति हो सकती है, लेकिन क्या लालू यादव चाहते हैं, लेकिन क्या तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार होंगे कि जो आदमी 2-2 बार डिप्टी सीएम रहा है, इतने दिनों से राजनीति का अच्छा खासा अनुभव है, सरकार का अनुभव है, वो एक निशांत के अंदर में काम करना पसंद करेंगे? या संख्या बल को लेकर भी हो सकता है। यदि राजद की संख्या जेडीयू से अधिक होती है तो क्या तेजस्वी यादव इस फॉर्मूला को मानेंगे? ये हो सकता है क्योंकि नीतीश कुमार ये नहीं चाहेंगे कि डायरेक्ट बेटा को सीएम बना दे, तो पार्टी में भी कुछ मतलब ये असंतोष हो सकता है। तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव सीएम और निशांत डिप्टी सीएम और नीतीश कुमार राज्यसभा, और मतलब राज्यसभा तक नीतीश कुमार सीएम रहे। और इसमें न नीतीश कुमार को दिक्कत होगा न लालू यादव, तो दिल खोल के कहेंगे तो जो विभाग, गृह विभाग भी निशांत को देना वो दे देंगे। जी, बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार का केमिस्ट्री हो सकता है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि निशांत की राजनीति में एंट्री का जो बीज किसी ने डाला है वो है लालू यादव जी। भाई समान दोस्त को उन्होंने कहा है कि भतीजा को लाइए राजनीति में। आपके भतीजा तेजस्वी है, हमारे भतीजा निशांत है, तो भतीजा हाँ दोनों कैंप के चाचा अपने भतीजा को लॉन्च करवाना चाहते हैं। भतीजा स्क्वायर तो लॉन्च हो चुके हैं, 2AB भी कहाँ चला जाएगा? जी चलिए 2AB हम बता देते हैं कहाँ चला जाएगा, उसी पर आ रहे हैं। मोदी जी का नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू तो अक्षय कुमार लेते हैं, नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू। हम आज ऋषि मिश्रा का नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू लेते हैं, हमारे मोदी जी ऋषि मिश्रा ही तो हम इन्हीं का इंटरव्यू लेते हैं, नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू। ये बताइए, जनता जाएगी झाल बजाने, सम्राट चौधरी के बेटे, उनके क्या नाम है, शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी भाजपा को लीड करेंगे, ठाकुर प्रसाद के बेटे रविशंकर प्रसाद भाजपा को लीड करेंगे, मदन जायसवाल के बेटे संजय जायसवाल भाजपा को लीड करेंगे, उधर लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव राजद को लीड करेंगे, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ये जेडीयू को लीड करेंगे। मतलब ये राजतंत्र है कि लोकतंत्र है महाराज? इनसे बढ़िया तो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, माले और दूसरी पार्टियां। कि क्या चल रहा है कि सब नेता पुत्र ही लीड करेंगे, आम जनता कहाँ है? अब आपको परेशानी इस बात की हो गई कि निशांत राजनीति में आ रहा है? नहीं, सवाल तो आप नहीं उठाते। सुनिए, हम इस परंपरा पर सवाल उठा रहे हैं। ये परंपरा तो सभी लोग, कौन किसकी हैसियत है कि इस बात की आलोचना करे? पहले अपने गिरबान में झांक के देखे। हमारी हैसियत है एक पत्रकार की के तौर पर, और हम उस आलोचना से बाज नहीं आएंगे। आपकी हैसियत है, हमारी हैसियत है, हम निशांत की ही आलोचना नहीं कर रहे हैं। आज भी हमसे कोई पूछे कि तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी या ठाकुर प्रसाद के जो साहबजादे हैं रविशंकर प्रसाद, इन सब की तुलना में सबसे ज्यादा सौम्य शालीन नेचर का कोई नेता पुत्र अगर बिहार में तो निशांत है। अगर इन सब में रेटिंग देनी होगी तो निशांत को 1 नंबर रखना होगा जनाब। लेकिन हम उस परंपरा पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या है ये वंशवादी लोकतंत्र। भैया ये बताइए, ठीक है लालू यादव ने अपने पुत्र को टिकट दे दिया, ठाकुर प्रसाद ने अपने बेटे को लॉन्च कर दिया, सम्राट चौधरी को लॉन्च कर, जब इसको एस्टेब्लिश जनता ही तो करती है। जनता क्यों मान लेती है कि ये निशांत आएंगे तो लव कुश के मसीहा होंगे?
आज निस्तान की राजनीति में लॉन्चिंग की चर्चा क्यों है? कि जेडीयू को बचाना है। जेडीयू को कौन बचा सकता है? उसका जो सामाजिक आधार है। यदि नीतीश कुमार के बेटे नहीं आएंगे तो सामाजिक आधार बिखर जाएगा। आप बता दीजिए ना, ललन सिंह में हैसियत है कि लवकुश जो जेडीयू का आधार वोट है उसको रिटेन कर ले? संजय झा में है वो कैपेसिटी? अब हम आपसे एक बताइए ना, सवाल पूछते हैं। बता दीजिए। विजय एक सवाल सुन लीजिए मेरी बात। विजय सुन लीजिए मेरी बात, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। आप बहुत आदर्शवादी बात करते हैं, आपके बात से सहमत हूँ। देखिए, आदर्शवादी सिस्टम नहीं चलता नहीं हिंदुस्तान में। इन नेता पुत्र को एस्टैब्लिश किसने किया है? जनता ने। हालांकि अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे को जनता ने नकार दिया है, तो हो सकता है इस बार टिकट भी न मिले विधानसभा में। अब जिसको आप जनता ने मैंडेट दे दिया है, आशीर्वाद दे दिया है, आप देख लीजिए। कई ऐसे नेता पुत्र हैं जिसको जनता ने दिल खोलकर स्वागत किया है। आज तेजस्वी यादव ठीक है डिप्टी सीएम नहीं बन पाए, 2 बार डिप्टी सीएम रहे, पार्टी के अग्रिम चेहरा है। जनता ने वोट दिया तब ना 80-82 विधायक जीत के आए हैं। तो ये लोकतंत्र है। आप आदर्शवादी बात कर रहे हैं, क्या आपको पता है कि ज्योति बसु के बेटा कौन है, क्या कर रहे हैं? क्या आपको पता है? अब एक मिनट सुनिए, क्या आपको पता है कि इस देश में जो वाईबी चौहान थे उनके परिवार के लोग क्या कर रहे हैं? इस तरह से देखिए, कांसीराम के लोग, घर के लोग क्या कर रहे हैं। तो ये सब बातें देखिए, ऐसा नहीं था। जॉर्ज फर्नांडिस ने नीतीश कुमार को लॉन्च किया था तो इसके लिए नहीं किया था। मैं आपके बात से सहमत हूं। तो ये जनता जो है, अभी जो उपचुनाव में वहां से क्या कहते हैं, सुनील पांडे के बेटे को जो चुनाव जिताया है, तो ये जनता नहीं देख रही थी। निश्चित तौर पर जनता के बीच हम जनता की खामियों पर भी सवाल उठाएंगे। अब आप सुन लीजिए, मुन्ना शुक्ला विधायक बन जाता है, आनंद सिंह विधायक बन जाता है, ये क्या कहते हैं दानापुर का जो विधायक है, क्या नाम है उसका, वो विधायक बन जाता है। ये लोग नहीं, रामानंद यादव नहीं, दानापुर के विधायक अभी वो है रीतलाल यादव। इन लोगों का क्या बैकग्राउंड है? हाँ, तो इन लोगों का क्या बैकग्राउंड है? ये सूरज भान है, ये तमाम रामा सिंह है, तमाम लोगों को आप लिख लीजिए। और इनके बीच में गलबैया करते हुए कौन नजर आते हैं? हमारे नीतीश कुमार या लालू यादव ने कैसे आदमी को टिकट दिया? मुंगेर में ललन सिंह के विरुद्ध कैसे आदमी को टिकट दिया? वो कह रहा है, खुलेआम सीना ठोक के कह रहा है कि एक समाज के लोगों को मैंने हत्या किया है। वो उनके लिए पद्म विभूषण जैसे है। और जनता उसको वोट देती है कि नहीं देती है? 4 लाख 4.5 लाख वोट आया कि नहीं आया है? बिल्कुल। तो आप इन नेताओं को क्या गाली दे रहे हैं? संघ की शाखा में जाकर दिन रात अपनी जिंदगी खपा देने वाले लोगों पर सम्राट चौधरी भारी पड़ जाते हैं। सबसे अधिक दोषी जनता है। जी, हम क्रिमिनल हैं। देखिए, अब मैं बताता हूं, मैंने 50 मर्डर किया है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे प्रतीकात्मक, मैं सुन लीजिए ना, आप प्रतीकात्मक सुन लीजिए मेरी बात। हमारे एरिया का एक आदमी था, है अभी, वो अपने एरिया में 4-5 लोगों का मतलब ये कर दिया, ऊपर भेज दिया भगवान के यहाँ। अब समाज ने कहा कि भाई ये हमारे समाज का रहनुमा है, इसको विधानसभा भेज दो, लोकसभा भेज दो जी। तो वो आपके समाज का रहनुमा हो जाता है। और फिर आप तो पेपर पढ़ते हुए कहेंगे डार्लिंग नेताओं ने देश को बर्बाद कर दिया चाय पीते हुए। वोट क्यों देते हैं? ऐसे पेपर पढ़ते हुए ड्राइंग रूम में और ये गुलाबी धूप सेकते हुए, डार्लिंग नेताओं ने देश को बर्बाद कर दिया। अरे तुमने किसको चुना है? जब तुम्हें अग्नि परीक्षा देने की जरूरत थी तो तुम जात पात में, धर्म में बट गए। मेरा गुंडा तेरा गुंडा, मेरा नेता तेरा नेता, ये नहीं चलता है अभिषेक जी। यदि सही कह रहे हैं, ये वंशवादी राजनीति को खत्म करना है तो जात पात धर्म से ऊपर उठना होगा। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक सवाल थोड़ा मार्मिक है। आप देखिए कुंभ के स्टैम्पेड में क्या हुआ है। सबसे पहले हम हताहतों को द न्यूज लॉन्चर के परिवार की तरफ से, न्यूज लॉन्चर के दर्शकों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि कुंभ मेला में जाएं तो शांतिपूर्वक लाइन बनाते हुए अपना नंबर आने पर जाएं और उसी प्रकार से शांतिपूर्वक स्नान करके वहां पर भीड़ लगाने की बजाय बस डुबकी लगाकर बाहर निकले और चले आए, किसी भी अफवाह का हिस्सा न बने। सबसे पहले हमारी गुजारिश है। लेकिन
मैं तो आज सुन लीजिए मेरी बात, मेरा बात थोड़ा मेरा बात भी सुनिए। हाँ हाँ। आज मैं गंडक गंडक में नहा के आया हूँ। बूढ़ी मैं गंडक अभी में। मुजफ्फरपुर आया, मैं अभी मुजफ्फरपुर हूँ मैं। अभी बूढ़ी गंडक में गंडक में। हाँ, बूढ़ी गंडक में नहा के आया हूँ, और मेरा पूरा पाप जो है, जो भी मैंने पाप किया था सब धुल गया। आप भी धुलवा लीजिए, आइए गंडक में नहा देते हैं आपको। नहीं 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 नहीं, हम तो जो है सब कुंभ जो लोग गए हैं उन लोगों को मैंने कहा है कि भाई एक आध गिलास पानी लेते आइएगा, उसी को अब नहाने वाली बाल्टी में मिक्स कर लेंगे 2 चम्मच, एक हो गया कुंभ में एक नहा एक लिए। एक एक फिल्म आई थी बागवान, और दिल्ली में हम्म मैं पीवीआर में सिनेमा देखने गया था। तो हम्म जितने भी फिल्म जब खत्म हुआ, तो जितने भी कपल थे, सबके आंख में आंसू था। तो हम्म मेरे मन में आया कि ये देखिए, दोनों कपल तो देखने आए हैं, पति पत्नी देखने आए हैं, और इनके हम्म फादर और मदर कहाँ हैं? तो हम्म, जितने भी ये कपल हैं, अपने फादर मदर को रूम में बंद करके, फ्लैट में बंद करके आए होंगे, और यहाँ आंसू बहा रहे हैं। ये जी। फालतू घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। हम्म, भगवान फिल्म देख के इमोशनल हो गए, और अपने माँ बाप के साथ क्या बिहेव करते हैं, बुजुर्ग माँ बाप के साथ क्या बिल्कुल। बिहेव करते हैं? अरे पत्नी देखिए के ना लिए ऋषि जी। सुन लीजिए मेरी बात, पत्नी के लिए 5 साड़ी खरीदेंगे, माँ के लिए एक साड़ी भी नहीं है। ऋषि जी। पत्नी को ऋषि लंदन जी। लंदन ले जाएंगे, और माँ को हम्म, हरिद्वार भी नहीं। ऋषि जी आपको हम बता रहे हैं, ये हम्म, पिछले साल राम मंदिर के उद्घाटन के समय एक रिंगटोन लोग लगा रहे थे, एक फैशन चला हुआ था, हम्म, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और जो भी लोग लगा रहे थे, मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके घर सास ससुर या माता पिता आ जाते हैं, तो लगता है कैसे ये जाएं जल्दी। और वही लोग राम को लाए देखिए, हैं हम उनको लाएंगे, राम आए हैं हमारे अंगना गा रहे थे लोग। हम तो एक वाक्य इस तरह बताता की बात, हूँ। जितना जितना आप पाखंड जोतना है। मैं तमाम सम्मानित दर्शकों को कहता हूँ, जो राष्ट्रवादी सोच के जो लोग हैं, अपने आप को ये बताते हैं कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, ऐसा होता नहीं है। आप अच्छा, हम देखिए, आप क्या 3 भाई राष्ट्र हैं, विरोधी है क्या? नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल, जो अपने आप को शो करते हैं कि मैं अधिक राष्ट्रवादी हूँ, उसके हम्म, उन लोगों के लिए कह रहा हूँ। उन परिवारों को देखिएगा, यदि 3 भाई हैं तो 3 सीढ़ी है, 2 भाई हैं तो हम्म, 2 सीढ़ी है। अरे भाई, समाज का सबसे छोटा यूनिट परिवार होता है, वहां तो तुम एक रहते नहीं हो और राष्ट्रवादी बने चले हो। जी। भाई भाई का आरी आरी छाट लेता है, गोबर ले लेता है, गोबर तक के लिए मर्डर हो जाता है कि आधा गोबर मेरा है, आधा गोबर तेरा है। 3 पीढ़ी मुकदमा हम्म? लड़ लेते हैं 2 इंच के लिए। हैं? 2 इंच के लिए। तो जी वहां 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 राष्ट्रवाद कहाँ चला जाता है? और समाज का सबसे छोटा यूनिट परिवार होता है। जी। मैं एक वाक्य और शेयर करूंगा, आप यदि सवाल हो तो फिर मैं शिक्षा से लेके मैं मैटर लेके आया हूं। हम्म, आपकी अनुमति हो तो मैं शेयर करूं। जी 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 एक पूर्व डीजीपी है, नाम मैं नहीं लूंगा, जी। और बहुत ही ऑनेस्ट पूर्व डीजीपी हैं। हम्म वो एक वाक्य बता रहे थे कि नेताओं का चाल चरित्र कैसा होता है। हम्म और शिक्षा, बिहार में शिक्षा को लेकर बहुत उनका सपना था कि बहुत हम काम करें, हम्म मूलभूत जो मूलभूत संरचना है उसमें बदलाव लाए। तो उन्होंने हम्म प्रपोजल सरकार को दिया था कि बिहार में तमाम जितने जो जिला स्कूल हैं, और पुराने जिलों में तमाम है, जिला स्कूल जो पुराना जिला स्कूल जैसे मुजफ्फरपुर में है। मोतिहारी में है, आप छपरा में है। देखिए, मुजफ्फरपुर का जो जिला स्कूल है या मोतिहारी का जो जिला स्कूल है, आप देखिए उसका स्ट्रक्चर, देखिए उसका स्पेस, देखिए अरे। तमाम सुख सुविधाएं हैं, हम्म लेकिन कमी क्या है? क्वालिटी ऑफ टीचर का। हम्म तो एक प्रपोजल लेके वो गए थे मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री को भी पसंद आया, मुख्यमंत्री ने उनका पीठ थपथपाया कि बहुत अच्छा प्रपोजल है, हम इस पर चर्चा हम्म करेंगे। फिर पता नहीं क्या हुआ, वो प्रपोजल कहाँ चला गया। उस समय के डीजीपी को कहा गया कि आप लॉ एंड ऑर्डर देखिए। बताइए, आपके पास ऐसे ऑनेस्ट, जिस आप मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि वो होगा कि किसी का हम्म, ब्रांडिंग कर रहे हैं, वो नहीं नहीं इतने नहीं, ऑनेस्ट उचित भी हैं नहीं कि है। आज इतने ऑनेस्ट आईपीएस अधिकारी रहे हैं, डीजीपी रहे हैं। उनको जितना भी जो ये सम्मानित किया गया, अवार्ड दिया गया, उसमें सबसे पहला कोई वो अधिकार रखता है, वो पूर्व डीजीपी साहब रखते हैं। उन्होंने एजुकेशन जी। के लिए क्या काम किया, कहने की जरूरत नहीं है। हम्म खासकर जो इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं, जो तैयारी करते हैं, उनके लिए उन्होंने क्या किया है, कहने की हम्म, जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसे लोग हैं बिहार में, जो बिहार और बिहारियों के लिए काम करना चाहते हैं, निस्वार्थ। अरे मालिक, बिहार काम की करने स्थिति बताएं करने क्यों नहीं आपको। देते हैं आप? बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ व्यक्ति गणितज्ञ बनकर अमेरिका चले गए, वशिष्ठ नारायण सिंह।
किस परिस्थितियों में उनका बिहार में अंत हुआ। ठेला पर उनकी डेड बॉडी रखी हुई थी, याद है ना, ठेला पर पीएमसीएच में। उनको सिजोफ्रेनिया की बीमारी हो गई, लेकिन किन परिस्थितियों में बीमारी हुई, क्या उसके इलाज का उचित प्रबंध सरकार कर सकती थी। मतलब दुनिया के महानतम गणितज्ञों में से एक मान सकते हैं आप उनको, मैथमेटिशियन में। लेकिन बिहार अपनी प्रतिभाओं की कदर नहीं करता, अरे इस अरे बात से हम आप इनकार नहीं कर सकते। अभिषेक जी आप ही के बगल के बड़े जिले में जो डीओ साहब पकड़ाए हैं 3 करोड़ कैश के साथ, तो बिना बड़े बड़े नेताओं के या बड़े आकाओं के आशीर्वाद से वो इतना फल फूल सकता था क्या? कहीं ना कहीं चॉकलेट जाता होगा, पटना दिल्ली कहीं कहीं चॉकलेट जाते होंगे। तो ये नीतीश कुमार को कम से कम चिन्हित करना चाहिए। नीतीश कुमार नो डाउट ईमानदार नेता है, लेकिन आपके नाक के नीचे यदि इस प्रकार का हो रहा है कि एक डीओ, एक 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 विभाग का, एक जिले का मुखिया, उसके घर से 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए कैश मिलते हैं। और सुनने में आया है कि डीओ साहब कुछ पत्रकारों को धमका भी रहे हैं इनडायरेक्ट रूप से। तो हम लोग तो धमकने वाले नहीं, हम लोग धमकाने वाले हैं। मतलब मां सरस्वती ने इतना आशीर्वाद जरूर दिया है कि अपने शब्दों से, अपने वाणी से ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारियों का पोल खोलने का काम करते हैं हम लोग। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन इस पोल खोलने के दरमियान जिस प्रकार से बिहार के सिस्टम की पोल खुल रही है, और इस सिस्टम की पोल खुलने के दरमियान सियासत में पोल खुलने के पहले ही क्या पोल खोल हो जाएगा। लालू नीतीश ने, जैसा ऋषि जी ने कहा कि लालू नीतीश ने मिलकर जो साझा प्लान तैयार किया है, जिस कथित साझे प्लान की बात कर रहे हैं, क्या वो साझा प्लान भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा देगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पूरे गेम प्लान को चौपट कर देगा। तेजस्वी निशांत की जोड़ी क्या बिहार की सियासत की अगली लालू नीतीश की जोड़ी बनने वाली है, कि मौके के हिसाब से गठबंधन और मौके के हिसाब से अलग अलग गठबंधन में जाकर सियासत। फॉर्मूला लालू यादव और नीतीश कुमार का दिया हुआ है, लेकिन ये फॉर्मूला, इस बात को भी मानना होगा कि यही वो कारगर फॉर्मूला है जिसने बिहार की सत्ता के शीर्ष पर बैठने से भारतीय जनता पार्टी को अब तक दूर रखा है। अब तक सत्ता के शीर्ष से बीजेपी की दूरियां बनी हुई है। क्या इसी फॉर्मूले पर अगली पीढ़ी भी जाएगी। आज बहुत बड़ा खुलासा किया है ऋषि जी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।